हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मेरा नाम है नंदगोपाल और आप देख रहे हैं कृषि जागरण का फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपने पहले वीडियो में, इससे पहले एक वीडियो में दिया था जो कि क्रॉप रोटेशन पे था कि क्या होता है और उसको कैसे करते हैं, तो उस चीज़ को मैं बता चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जाकर देख लें कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है और उसके क्या नियम हैं। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा क्रॉप रोटेशन के होने वाले लाभ। मतलब हम अगर क्रॉप रोटेशन को करते हैं तो उससे क्या क्या लाभ मिलता है, तो इसकी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब लाभ की हम बात करते हैं तो इसके विभिन्न लाभ हैं। तो वन बाय वन करके आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे इसको करेंगे। अगर देखिए, जैसे मैं नियम में बताया था कि पहले आप हल्के जड़ वाले या फिर, मतलब इसका मेन जो है कि आपको लगातार एक ही नेचर के प्लांट को नहीं अपने खेतों में उगाना है। तो जैसे देखिए क्या होता है ना कि अगर आप कोई दलहनी फसल उगाएं, तो इसमें क्या होता है कि दलहनी फसलों के जो जड़ें होती हैं उनमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। जो नाइट्रोजन हम देते हैं यूरिया के तौर पे या कोई भी फर्टिलाइज़र के रूप में, तो इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होता है तो ये फिक्सेशन करता है। इसके जड़ में जो नोड्यूल होते हैं इनमें बैक्टीरिया पाई जाती है और उन बैक्टीरिया के तहत इन्होंने नाइट्रोजन का फिक्सेशन, जो वातावरणीय नाइट्रोजन होता है उसका फिक्सेशन करते हैं और अपने ज़मीन में उसको फील्ड अपने खेतों में उसको संचित कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगर हम कोई धान्य फसल लेते हैं तो जो हमारी नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसके अपेक्षाकृत कम लगती है जब हम बिना दलहनी के फसल को लेते हैं। तो इसका फ़ायदा ये हो गया कि हम अगर दलहनी लिए फिर धान्य लिए तो उसमें हमारा नाइट्रोजन की बचत होती है। अब दूसरी क्या है कि अगर हम ज़्यादा न्यूट्रिएंट वाला लेते हैं फिर उसके बाद कम न्यूट्रिएंट वाला लेते हैं, तो क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा न्यूट्रिएंट वाला लेते हैं तो पहली बार तो हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन दूसरी बात हमें कम न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये होती है फसल रोटेशन के लाभ। और तीसरी लाभ जो कि हम सिंचाई देते हैं, अगर हम पहले ज़्यादा सिंचाई वाली फसलों को ले लिए और फिर क्या होता है कि पानी की कमी होने लगती है, तो फिर लेकिन हमें खेत में फसल उगाना है, तो उसके बाद हम अगर कम सिंचाई वाले फसल को लेते हैं तो उसमें पैदावार भी अच्छा होता है और दोनों फसल भी हम उगा सकते हैं। तो और इसके बाद क्या होता है कि हमारे देखिए जो ज़मीन में बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कि हमको फ़ायदा पहुंचाते हैं, सूक्ष्म तत्व हैं। तो उन सब का मात्रा हमारा, अगर हम क्रॉप को रोटेशन करते हैं, अगर एक ही फसल को बार बार नहीं लेते हैं तो उसका भी मात्रा बढ़ता है और उनसे हमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलती है। और बात कर लें तो इससे जो इंसेक्ट पेस्ट होता है, डिजीज होता है, बीमारियां होती हैं, उनका भी प्रकोप घट जाता है। क्योंकि अगर एक ही प्रकार की फसल बार बार नहीं आएगी, दूसरी दूसरी आएगी, तो जैसे कि कोई भी चीज़ होता है, जैसे अब हम ही सब खाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ को खा लेते हैं। जैसे अब कोई है, जैसे मांसाहारी है तो मांस को खाता है। अब जैसे कोई जीव है जो शाकाहारी है, उसके वो शाक को खाता है। तो उसी प्रकार से अगर मांसाहारी की जगह पे शाकाहारी दे दिया जाए, शाक दे दिया जाए, तो वो नहीं खाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी, तो उससे हमारी बचत हो जाती है। तो इसी प्रकार से हम अपने फसलों में इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आएगी कि क्या क्या इसके लाभ हैं और आप क्रॉप रोटेशन को अपनाएंगे, फसल चक्र को अपनाएंगे और इससे फ़ायदा पाएंगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।